तो एक क्वेश्चन हमेशा ये रहता है स्टूडेंट्स का कि सर मैथ्स की तैयारी या किसी भी सब्जेक्ट्स की तैयारी कैसे की जाए कि मार्क्स बहुत अच्छे आएँ। और मार्क्स तो अपनी जगह पे ठीक है, वो समझ में भी बहुत अच्छी तरह से आए और हम लोग बहुत अच्छी तरह से उसके बारे में लिख सकें, क्योंकि जब भी एग्ज़ाम्स आते हैं, स्कूल के एग्ज़ाम्स होते हैं, तो हम लोग बड़े नर्वस हो जाते हैं और इसके अलावा हम लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं छूट भी जाते हैं, अटेम्प्ट नहीं हो पाता है ना। जल्दी जल्दी के चक्कर में हम लोग जब जल्दी जल्दी लिखते हैं तो होता यह है कि आंसर भी हम लोग सही से नहीं लिख पाते, यानी कि कुछ स्टेप्स लिखा और उसके बाद जो स्टेप्स हम लोगों के आते हैं वो गलत स्टेप्स हो जाते हैं, है ना। एक्यूरेसी नहीं आ पाती है, स्पीड रहती है लेकिन एक्यूरेसी नहीं रहती है। तो इसके लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? तो और एक बात ये कि अभी हम लोगों का ये हाल होता है, इस क्लास में ये हाल होता है, स्कूल में ये हाल होता है, तो बोर्ड का पेपर जब देने जाएंगे तो क्या हाल होगा? तो देखो, ये हमेशा से ये क्वेश्चन रहता है और रहना भी चाहिए स्टूडेंट्स का। तो हर किसी स्टूडेंट, हर बार मैंने स्टूडेंट से यही बात बताई है जो मैं बताने जा रहा हूँ कि सबसे पहली बात तो यह है कि आप अपनी बुक पे जो आप पढ़ते हैं, जो आपका टेक्स्ट बुक है, उस टेक्स्ट बुक पे सबसे पहली बात तो कमांड हासिल कीजिए। जो आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है उसको आप लोग बहुत अच्छी तरह से पढ़िए। यानी क्लास में तो आप लोगों ने क्लास वर्क किया ही किया है, जब आप लोगों को होमवर्क मिलता है तो होमवर्क को भी बहुत अच्छी तरह से थोड़ी शिद्दत के साथ कीजिए, है ना। भले ही आप 10 क्वेश्चंस होंगे, उसमें आप 2 क्वेश्चंस लगाइए, 3 क्वेश्चन लगाइए, लेकिन आप होमवर्क जरूर लगाइए, होमवर्क जरूर कीजिए, होमवर्क में क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व कीजिए। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ठीक है। तो इस तरह से पहली बात तो यह है कि यहां आप लोग पढ़ेंगे, क्लास में आप लोग पढ़ेंगे, जो भी आप लोगों को थियरी बताई जाएगी, जो भी आप लोगों से चैप्टर के बारे में डिस्कशन की जाएगी, उसके बाद जो यहाँ पे सवाल कराए जाएंगे या यहाँ पे सवाल आप लोगों को सॉल्व करके दिखाए जाएंगे, फिर जब आप लोगों को होमवर्क में कहा जाएगा कि आप सॉल्व करके आएं, जब आप होमवर्क लगाएंगे, होमवर्क में सॉल्व करेंगे उन क्वेश्चंस को, तो आप 4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो लाजिम है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि चारों के चारों उनसे बहुत अच्छी तरह से सॉल्व हो जाते हैं शार्प माइंड की वजह से। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हर स्टूडेंट ऐसा नहीं होते हैं, एक जैसे नहीं होते हैं। तो मैं मान के चलता हूं कि 100% स्टूडेंट में से 95% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको एक बार में बातें जल्दी समझ नहीं आ पाती। ठीक है, 5% को आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में रख लो, या फिर ऐसा रख लो कि बहुत शार्प माइंड के होते हैं जिसकी वजह से वो कैरी कर लेते हैं बहुत जल्दी बातें, तो कैरी नहीं कर पाते। ये मैं मान के चलता हूं, ऐसा नहीं होगा लेकिन मैं मान के चलता हूं 95% स्टूडेंट को इसी तरह से। तो आप जब होमवर्क करेंगे तो होमवर्क के करने से क्या फायदा होगा? होमवर्क के करने से ये फायदा ये होगा कि सबसे पहली बात तो आप बुक को लेकर बैठना सीख जाएंगे, पहली बात, बुक के साथ वक्त बिताना सीख जाएंगे, है ना। ये होगा आप लोगों के साथ पहला बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट ये होगा कि अगर आप लोगों ने क्वेश्चंस लगाए और क्वेश्चंस सॉल्व करे, और क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए, ये मैं मान के चलता हूं और ऐसा होता है कि आपसे 4 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे और 2 क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएंगे। ठीक है, 2 क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे और 2 क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएंगे, ये मैं मानता हूं और ऐसा होता भी है। ठीक, जनरल केस में ऐसा होता है। तो फिर इससे क्या बेनिफिट होगा? ये बेनिफिट है आप लोगों के लिए। अब बेनिफिट क्या है इससे कि अगर आप लोगों को मान लीजिए कि 4 क्वेश्चन में से आप से 2 क्वेश्चन सॉल्व हो पाया और 2 क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, तो क्या करना है? वहां पे ये नहीं करना कि कॉन्फिडेंस को लूज कर लेना है, बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है। फिर उसमें आपको कौन सी बात नहीं समझ में आ रही है जिसकी वजह से वो क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, आपको पहले करना क्या है? पहले उसको फिर दोबारा लगाना है, सॉल्व करना है। पहले उसको तो सॉल्व करना है दोबारा, फिर तीसरी बार सॉल्व करना है उन दोनों क्वेश्चन को जो आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, उसको दोबारा तिबारा नहीं 2 बार 3 बार कम से कम उसको सॉल्व करना है। फिर भी अगर नहीं हो पाता है तो उसको डाउट लिखें। डाउट लिखकर आपका ये काम है कि आप नेक्स्ट डे मुझसे सवाल करें। ठीक है, अब मुझको ये बताएं
कि सर यहाँ पे मेरा डाउट आया है, इस क्वेश्चन में मेरा डाउट है, इसमें मैं लगा रहा था या लगा रही थी इसके सवाल, तो आंसर नहीं आ पा रहे, या फिर ये अगर कि हाँ तुम्हारे दिमाग में ये बात नहीं आ पाई कि सर जो आपने पढ़ाया था वो बहुत अच्छी तरह से समझ में नहीं आया, तो आज बता दीजिए, तो ये हो जाएगा। क्वेश्चन में अगर दिक्कत आ रही तो क्वेश्चन को सॉल्व करके आप लोगों को बता दिया जाएगा। तो ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से ये होगा कि एक तो पहली बात कि अगर मान लीजिए, और ऐसा होता भी है कि अगर मैं आज पढ़ा रहा हूं और आज मैंने होमवर्क दिया आप लोगों को, और उस होमवर्क को आप लोगों ने किया और करते हुए आप लोगों से क्वेश्चन के आंसर सॉल्व नहीं हो पाए, तो जब मैं कल बताऊंगा तो ऐसा हो सकता है कि मैंने आज पढ़ाया था तो आपने ध्यान की वजह से, आपका ध्यान कहीं इधर उधर भटक गया होगा, हो जाता है, तो उस वजह से मैं जो बता रहा था वो बात आपसे मिस हो गई, वो कॉन्सेप्ट आपसे मिस हो गए। ठीक है, तो कल होकर जब मैं आपके होमवर्क का जवाब दूंगा, ठीक है, तो उसके जवाब देते हुए आप बहुत ध्यान से सुनेंगे, और इस ध्यान से सुनने की वजह से फिर क्या होगा कि आपसे जो मिस कॉन्सेप्ट हो गया था वो कॉन्सेप्ट फिर से क्या हो जाएगा, आपके दिमाग में रिवाइज कर जाएगा, और वो बहुत अच्छी तरह से आप क्या कर लेंगे, उसको कैरी कर लेंगे। मेरी बात क्लियर हो पा रही ना? तो इस तरह से आप अपनी स्ट्रेटेजी को बनाइए। ठीक है, ये आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? और इसके अलावा रही बात के सर एग्जाम्स में जो एग्जाम्स का डर जो होता है, एग्जाम का जो फोबिया होता है, वो फोबिया हर किसी के अंदर होता है, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो होता ही है। जितना चाहे जितना भी कॉन्फिडेंस हमारे अंदर हो, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डर लगता ही लगता है। ठीक है, इससे बचने के लिए या फोबिया को कम करने के लिए आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को ये जो बातें मैंने बताई है पहले तो ये करना ही करना है, अपनी बुक पे कमांड रखना ही रखना है। इसके अलावा अगर मैं टेस्ट के लिए बोल रहा हूं तो आप लोगों को उस टेस्ट के लिए ना नहीं करना है, आप लोगों को राजी होना है और उस टेस्ट में आप लोगों को बैठना है, चाहे जितना भी आता हो। आपसे क्वेश्चन के आंसर गलत होंगे, अरे मैं सर थोड़ी ना कलम कर दूंगा यार, नई बात समझ में आ रही है? तुम लोगों के क्या गर्दन उड़ा दिए जाएंगे अगर आप लोगों से गलती हो जाएगी? तो अगर गलती होगी तो मैं यही तो पूछूंगा ना कि क्या गलती हो गई थी, उसमें क्या मिस्टेक्स थी आपकी, या फिर ये भी तो पूछूंगा ना कि क्या दिक्कत आई थी, क्या आप लोगों ने की नहीं, तो आप दिक्कत बताइए, उस दिक्कत को क्या की जाएगी, वो दिक्कत क्या की जाएगी, दूर की जाएगी। अगर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो फिर कॉन्सेप्ट क्लियर कराए जाएंगे। अगर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आपके पास टाइम नहीं मिल पाया था तो उसके लिए फिर और बातें बताई जाएंगी। ऐसा थोड़ी नहीं कि आप लोगों के गर्दन उड़ा दिए, ये पहले होता था। बात समझ में आ रही है ना? होता है, आज भी कहीं कहीं पे होता है, बहुत सी जगहों पे ऐसा होता है कि टीचर जो है ऐसे स्टूडेंट पे ध्यान देते नहीं है। इसलिए तो हिंदुस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम है बहुत घटिया हो गया हुआ है। यहाँ के जो टीचर्स हैं सिर्फ और सिर्फ हराम की रोटियां तोड़ना जानते हैं, है ना? पढ़ाते उड़ाते नहीं है, पढ़ाते भी हैं, बहुत सी जगहों पे पढ़ाई होती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ मैं तो देख रहा हूँ ना, 12 साल से 13 साल से 14 साल से तो देख ही रहा हूँ। समझ में आ रही कि नहीं बात आ रही है? तो देख रहा हूँ ना कि क्या हो रहा है, और फेस भी कर रहा हूँ स्टूडेंट लोगों को कि किस किस तरह के स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं आने का मतलब तो यही है ना कि दोनों ही बातें होती है। स्टूडेंट के अंदर कमी तो होती ही है, उन कमियों को दूर करने के लिए या पहचानने के लिए टीचर ही तो होते हैं। ठीक है, वही एक तो वाहिद जरिया होते हैं। खैर, लेकिन आप लोगों को ऐसा नहीं करना है, आप लोगों को ध्यान देना है, जो बताया गया है वो उस पर गौर करना है, उसी तरह से चलना है। भले ही आप रोजाना 10 घंटे ना पढ़ें, 10 घंटे पढ़ने के लिए मैं कहता भी नहीं हूँ, 10 घंटे पढ़ना भी नहीं है आप लोगों को। ठीक है, बस आप लोगों को कूल माइंड होकर 2 ही 4 घंटे पढ़ें आप, लेकिन थोड़े से शिद्दत से पढ़ें और कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ें। ठीक है, कंसिस्टेंसी बनाकर पढ़ें। कंसिस्टेंसी बनाकर पढ़ने का मतलब ये होता है कि रेगुलर पढ़ें। जितना आप 4 घंटे आज आपने पढ़ाई की है तो 4 घंटे आप कल भी पढ़ें। अगर आप 4 घंटे कल किसी वजह से नहीं पढ़ पाते हैं तो उसके नेक्स्ट डे आप 5 घंटे पढ़ लें, 6 घंटे पढ़ लें, या संडे को 2 घंटे ज़्यादा दे दें। समझ में आई ना बात? अब रही बात कि हम लोग जब एग्जाम सेंटर जाएंगे तो एग्जाम सेंटर जाने के बाद जो हम लोगों का सबसे पहला काम होगा, सबसे पहला काम तो ये होगा कि आप कूल माइंड होकर बैठें, और जब आपके पास पेपर आ जाए,
ठीक है, तो 15 मिनट आप लोगों को मिलते हैं पेपर को पढ़ने के लिए। पेपर को पढ़ने के लिए 15 मिनट इसीलिए मिलते हैं ताकि आपको रिलैक्स फील हो। ठीक है, 15 मिनट तक आप क्वेश्चन पेपर को पढ़कर अपने आप को थोड़ा रिलैक्स फील करें, इजी फील करें। ठीक है, इसीलिए 15 मिनट एक्स्ट्रा दिए गए हैं। 3 घंटे का पेपर होता है, तो सबसे पहले आप जब 15 मिनट तक पेपर को पढ़ेंगे तो हो सकता है उसमें ऐसा होगा कि कुछ क्वेश्चन आपको इस तरह से दिख जाएंगे कि ये नहीं आता है, इसके बारे में आप लोगों को आइडिया ना हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन मैं ये कोशिश करूंगा पूरी तरह से कि आप लोगों के साथ ऐसा ना हो, है ना। लेकिन अगर ऐसा हुआ क्वेश्चन पेपर को देखकर, तो सबसे पहले आप लोगों को उन क्वेश्चन को टिक लगा देना है जिसे आप अच्छी तरह से नहीं जानते हैं, जिसके बारे में आपको ये डाउट है, श्योर नहीं है कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक, तो उसको आप टिक लगाइए क्रॉस का। उसको आपको उस वक्त नहीं करना है, भूल से भी उसे पहले अटेम्प्ट नहीं करना है। क्लियर। फिर आप अगर शुरू करें तो शुरू करें आप उन क्वेश्चन को जिस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छी तरह से सॉल्व करना जानते हैं या आप बहुत अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हैं, और उनमें सबसे बड़ा नंबर का जो क्वेश्चन होगा, जैसे 6 नंबर का क्वेश्चन है, 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो उनमें से उठाएं आप क्वेश्चन। समझ में आ रही बात। क्वेश्चन को आपको कहां से उठाना है, सबसे पहले तो ये देखना है कि कौन आ रहा है क्वेश्चन और कौन सा क्वेश्चन आपको आता है और कौन सा क्वेश्चन आपको नहीं आता है, पहले उस पर टिक लगा देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको करना ये है कि जिन क्वेश्चन में आप श्योर हैं कि ये आपसे सॉल्व हो जाएगा और बहुत अच्छी तरह से आप इसके बारे में जानते हैं, तो उनमें से भी जो सबसे बड़ा नंबर का क्वेश्चन है वो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, सॉल्व करना है। बात समझ में आ रही है। तो इससे क्या होगा, मान लीजिए कि आपके पास टाइम, अगर इनको सॉल्व करते 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 टाइम आपके पास कम रहा और लास्ट में आप 1 नंबर वाले क्वेश्चन की तरफ अगर आप रुजू करेंगे, रुजू करने का मतलब जब एक क्वेश्चन की तरफ, एक क्वेश्चन नंबर 1 मतलब 1 मार्क्स का जो क्वेश्चन है, 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन है, जब उसे आप सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, तो अगर उसे सॉल्व करते 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 अगर टाइम खत्म हुआ, तो टाइम खत्म अगर हो गया तो हो सकता है कि 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आपका छूट जाए, तो 1 मार्क्स या 2 मार्क्स जाएंगे। मेरी बात क्लियर हो रही है ना। 1 मार्क्स या 2 मार्क्स ही आपके क्या होंगे, छूटेंगे। लेकिन अगर आपने शुरू से ऐसा करते हुए आए और अगर आपको सॉल्व करते करते अगर टाइम कम लास्ट में मिला और जिसकी वजह से आप क्वेश्चन नंबर 7 जब आप सॉल्व करेंगे जो 6 मार्क्स का होगा, ठीक है, तो 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन को अगर आप लास्ट में अगर सॉल्व करेंगे और एक भी क्वेश्चन अगर आपसे छूटता है तो कितने मार्क्स जाएंगे, 6 मार्क्स जाएंगे। बिल्कुल सही कहा, समझ में बात आ रही है। कितने मार्क्स जाएंगे, 6 मार्क्स जाएंगे। और अगर 1 मार्क्स की तरफ अगर आप जाएंगे लास्ट में और वो अगर उनमें से अगर 2 क्वेश्चन अगर छूटे तो कितने मार्क्स छूटेंगे, बिल्कुल सही जवाब। समझ में आई बात। इसीलिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, उनको सॉल्व करेंगे जो हमें बहुत अच्छी तरह से आता है और उनमें भी उन्हें सबसे पहले सॉल्व करेंगे जो सबसे बड़े मार्क्स का होगा। क्लियर हो गई। ये आपकी एक स्ट्रेटेजी थी। और सबसे बड़ी बात यहां पे ये है कि ये तो करना है तो बात की बात है, लेकिन पहले जब क्लास में आप लोगों को काम मिले तो क्लास वर्क के साथ होमवर्क करना है। दूसरी बात ये कि जब टेस्ट हो और टेस्ट देने के लिए आप लोगों से कहा जाए तो टेस्ट देने से आप लोग इनकार ना करें। बात समझ में आ रही है। इनकार ना करें, इनकार करेंगे आपको ये आपकी जिम्मेदारी होगी, ठीक है। इसके अलावा और क्या करना है आप लोगों को, इसके अलावा आप लोगों को करना यह है कि कहीं अगर डाउट होते हैं, कुछ भी डाउट अगर आते हैं तो आप लोगों को पूछना है, आप लोगों को हमसे पूछना है, ठीक है। उस पर डिस्कशन की जाएगी, उसके लिए अलग से एक सेशन भी रख दिया जाएगा, ठीक है, और रखते ही हैं हम लोग। तो इस तरह से और इस स्ट्रैटेजी से हम लोग अपनी मैथ्स या अपने जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं उस पर कमांड हासिल करेंगे। बात क्लियर हो रही है ना।
और किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। अगर कोई आप लोगों को डराता है कि अरे एग्ज़ाम में ऐसे होता है, वैसे होता है, फलां होता है, ढिमकाना होता है, तो ऐसा करना चाहिए, तो ऐसे करना चाहिए, तो ये करना चाहिए, तो वो करना चाहिए, तो उन आलिमों से आप ज़रा बच के रहें। मैं क्यों हूँ यहाँ पे भाई किस लिए हूँ, है ना, मैं हूँ ना, तो बस ठीक है, आप लोग भरोसा रखें और भरोसा करके चलें। ठीक है, मैं हूँ, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो बताया जा रहा है उसको करें और जितना बताया जा रहा है उस पर बहुत अच्छी कमांड रखें। ठीक, चलिए ठीक है।